नेवर लेट मी गो के पिछले एपिसोड में हमने देखा पाम और नूंग साथ में एक असाइनमेंट करते हैं, एक वीवर गर्ल और एक काउ हर्डर की ट्रैजिक स्टोरी के बारे में। बेन और नूंग किस करते हैं, पाम और मैकी डांस कर रहे होते हैं और नूंग जेलस होता है तो वो पाम पे चिल्लाता है। क्लब पे फाइट होती है और एकदम से नूंग ब्रीथ नहीं कर पाता। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन क्लिक करना मत भूलिएगा। ऑन टू द एपिसोड, नूंग हॉस्पिटल में जागता है। वो बाहर आता है और देखता है कि पाम की डैड उस पर चिल्ला रहे हैं, तुम्हें पता हो या नहीं, तुम्हें उन्हें ड्रिंक करने से रोकना चाहिए था। क्या कर रहे थे तुमने मिस्टर न्यूंगदियाओ का ध्यान क्यों नहीं रखा? पाम कहता है, मैं दूसरी जॉब कर रहा था। चानॉन गुस्सा होते हैं, दूसरी जॉब? कौन सी जॉब? तुम्हारी सिर्फ एक ही जॉब है और वो है मिस्टर न्यूंगदियाओ का ध्यान रखना। न्यूंगदियाओ अल्कोहल से एलर्जिक है, अगर वो मर गया होता तो तुम्हारा क्या होता? मैंने तुम्हें ये जॉब दी क्योंकि मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, पर तुम मुझे कितना डिसअपॉइंट किया। तुमने कभी भी मेरे ऑर्डर सीरियसली नहीं लिए हैं, है ना? पाम कहता है, मुझे नहीं समझ आता डैड, ये फैमिली के लिए आप इतना कुछ क्यों करते हैं? मेरा हाथ टूटा हुआ है, आपको मेरी चिंता है? आपको सिर्फ उसकी पड़ी है। सीरियसली, उनके पास ऐसा क्या है कि आप उनके पालतू कुत्ते की तरह दौड़ रहे हो? चानॉन पाम को स्लैप करता है, तुम्हें पता है तुम और मैं ऐसे क्यों जी सकते हैं तुम्हारी मॉम के जाने के बाद? ये सब मिस्टर पॉप की वजह से है। जब मेरी लाइफ पूरी बर्बाद हो चुकी थी, मिस्टर पॉप ने मेरी मदद की। तो सही है, तुमने जो कहा मैं हूँ। पाम कहता है, पर ये आपकी लाइफ है, उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। चानॉन गुस्सा करते हैं, ये तुम्हारी भी लाइफ है, मिस्टर पॉप ने तुम्हारी लाइफ बचाई थी। मिस्टर पॉप मिस्टर न्यूंगदियाओ को लव करते थे पूरे दिल से, तो उनके दिल का ध्यान रखने का काम हमारा है। मिसेस तानिया से की हुई अपनी प्रॉमिस याद रखो। पाम कुछ नहीं कहता और थोड़ी देर के बाद चानॉन पूछता है, तुम्हारा हाथ कैसा है? पाम नॉड करता है, इट्स ओके। उतने में तानिया आती है, वो नूंग के पास जाती है, तुम कैसे हो? नूंग कहता है, मैं ठीक हूँ, मैंने सिर्फ थोड़ा ज्यादा पी लिया था, आई एम सॉरी। तानिया कहती है, तुम्हें पता है तुम अल्कोहल से एलर्जिक हो, तो तुमने ड्रिंक क्यों किया? अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? ऐसा फिर से मत करना कि मुझे इतनी चिंता हो, तुम मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। और वो नूंग को हक करती है। पाम और नूंग हॉर्स टेबल पे होते हैं। नूंग पूछता है, तुम्हारा हाथ कैसा है? पाम कहता है, कोई बड़ी बात नहीं है मिस्टर नूंग। नूंग पूछता है, तो तुम्हें कास्ट कब तक पहनना होगा? पाम कहता है, डॉक्टर ने कहा वो जल्द ही निकल जाएगा। नूंग कहता है, जब तुम मुझसे बात करते हो तुम्हें मेरी तरफ देखना चाहिए। पाम उसकी ओर टर्न होता है और नूंग कहता है, तुम्हारा फेस अच्छे से ठीक हो रहा है। पाम कहता है, मुझे फेस पे बहुत नहीं लगा था, तो ब्रूजेस उतने बुरे नहीं हैं। नूंग कहता है, अगर तुम अच्छा फील नहीं करते तो तुम घर जा सकते हो, तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें घर जाके थोड़ा आराम करना चाहिए। पाम कहता है, मेरे डैड ने मुझे आने का कहा तो मुझे आना पड़ा। वेटर कॉफ़ी लाता है। नूंग वेटर की पेन बोरो करता है और पाम के कास्ट पे लिखने जाता है। पाम पूछता है, क्या कर रहे हो? नूंग कहता है, मैं तुम्हारी कास्ट पे मैसेज लिखूंगा, मेरी वजह से ही तो पहनना पड़ा, तो मैं पहला होने का प्रिविलेज लेता हूँ। उतने में बेन आता है। वो पाम को पूछता है कि वो कैसा है। पाम सिर्फ नॉड करता है। बेन आगे कहता है, तुमने रियल गुंडों से फाइट की, तुम्हारी इंजरी इतनी बैड नहीं लगती, लगता है तुम जल्द ही रिकवर करोगे। पाम नॉड करता है। बेन कहता है, पर तुम कितने कूल थे। पाम स्माइल करता है। नूंग कहता है, मुझे लगता है हमें हॉर्सेस के पास जाना चाहिए। नूंग और बेन हॉर्सेस देख रहे होते हैं और पाम उन्हें थोड़ी दूर से फॉलो कर रहा होता है। बेन कहता है, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, स्कूल के बाहर भी डेट अच्छी है। नूंग कहता है, क्या डेट? मैंने तो सिर्फ तुम्हें हॉर्स राइडिंग के लिए बुलाया है, तुम बहुत आगे सोच रहे हो। बेन कहता है, एटलीस्ट तुमने बुलाया है, क्या इसका मतलब है कि तुम मुझे ट्रस्ट करते हो? नूंग कहता है, क्यों, मुझे वरी करना चाहिए? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? बेन कहता है, नहीं, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद नूंग पूछता है, क्या तुमने हॉर्स राइड किया है? बेन नॉड करता है, हाँ, मेरे डैड एक सोल्जर है तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया, हॉर्स राइडिंग में भी और शूटिंग में भी, पर मुझे दोनों में से कोई भी करना नहीं था, तो मैंने इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले किया। वो मेरे डैड को अच्छा नहीं लगा और मैंने क्लास प्रेसिडेंट बन के दिखाया। नूंग कहता है, टायरिंग होगा, तुम चाहो तो भी तुम सच नहीं बता सकते, तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। बेन कहता है, हमारी लाइफ्स काफ़ी सिमिलर हैं। नूंग उसके हॉर्स के बारे में बात करता है। वो एक रेस हॉर्स हुआ करता था, पर वो कभी नहीं जीता। उसे कॉम्पिटिशन्स पसंद नहीं है, उसे अकेले रहना ही पसंद है, उसे ऐसी ही लाइफ अच्छी लगती है। बेन कहता है, अकेले रहना कभी लोनली भी तो होगा, शायद उसे कोई पार्टनर चाहिए। वो पाम को देख के पूछता है, पाम को हमें फॉलो करने की ज़रूरत है, ऐसे हमें अकेले रहने का चांस कैसे मिलेगा? नूंग कहता है, इट्स ओके,
वो अपनी जॉब ही कर रहा है। उसने प्रॉमिस किया है कि वो किसी को नहीं बताएगा। बेन और नुंग हॉर्सेस राइड कर रहे होते हैं और पाम उन्हें देख रहा होता है। पाम को मैगी का फ़ोन आता है। वो पूछती है, तुम कहाँ पे हो पाम? पाम कहता है, मैं हॉर्स राइडिंग क्लब पे हूँ। मैगी पूछती है, तुम ब्रोकन आर्म के साथ हॉर्स राइड कर सकते हो? पाम कहता है, मैं उसके लिए यहाँ नहीं आया, मैं काम कर रहा हूँ। मैगी पूछती है, क्या तुम्हारा काम नुंगदियाओ का ध्यान रखना है? नुंगदियाओ ही है जिसको तुम जानते हो, जिसको ऐसा स्पोर्ट अच्छा लगता हो। पाम शांत हो जाता है। थोड़ी देर के बाद मैगी कहती है, क्यों ना ऐसा करें, मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। पाम कहता है, मुझे नुंगदियाओ के लिए वेट करना होगा। मैगी कहती है, ओके, मैं समझ गई। जब तुम नुंगदियाओ से फ्री हो जाओ तो तुम मुझे मिलने आना। तुम्हें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, समझ गए? पाम मैगी को मिलने जाता है। मैगी पूछती है, नुंगदियाओ कैसा है? पाम कहता है, वो ओके है। मैगी पूछती है, नुंगदियाओ ने ऐसा क्यों किया? उसे पता है वो अल्कोहल से एलर्जिक है, तो भी उसने इतना ड्रिंक किया। पाम कुछ नहीं कहता। मैगी कहती है, तुम्हारा क्या, तुम कैसे हो? पाम कहता है, सिर्फ हाथ टूटा है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। मैगी कहती है, मैं तुम्हारे हाथ की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारे दिल की बात कर रही हूँ। वो कैसा है? उसने ऐसा सब कहा। पाम कहता है, इट्स ओके, मुझे नुंगदियाओ के लिए सॉरी फील होता है। वो यहाँ आने से कितना एम्बैरेस्ड होगा। मैगी कहती है, तुम नुंगदियाओ को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? उसने ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट की थी। पाम कहता है, पर ये मेरा भी फॉल्ट था, मुझे उन्हें ड्रिंक करने से रोकना चाहिए था। मैगी कहती है, तुम उसका ध्यान हमेशा कैसे रख सकते हो? उसने खुद ये चॉइस की। वो तुम्हारा बॉस है तो क्या हुआ? क्या वो अपनी लाइफ का ओनर नहीं है? पाम कुछ नहीं कहता। मैगी टॉपिक चेंज करती है और उसके कास्ट पे लिखने जाती है। वो देखती है कि नुंग ने अ फूल लिखा था, तो लिखती है, तुम्हें अपने आप को ज्यादा लव करना चाहिए, बिगफुट। पाम घर आता है। आंट ने दूसरे पूछती है, तुम्हारा हाथ कैसा है? कास्ट कब निकलेगा? पाम कहता है, अच्छा हो रहा है, डॉक्टर ने कहा अभी के लिए कास्ट रखो, कभी कभी इची फील होता है सिर्फ। आंट नित कहती है, तुम्हें मेरा बैक स्क्रैचर चाहिए? वो अच्छा काम करता है। पाम कहता है, इट्स ओके, कास्ट वैसे भी जल्दी ही निकालेंगे। पाम जा रहा होता है और आंटी नित को याद आता है कि नुंग ने उसे कुछ देने का उन्हें दिया है। वो स्पोर्ट शूज होते हैं। पाम वो शूज रिटर्न करता है और कहता है, मैं ये नहीं ले सकता। नुंग पूछता है, क्यों? मैं तुम्हारे लिए लाया था, तुम्हें नहीं चाहिए? पाम कुछ नहीं कहता। नुंग कहता है, ऐसा ही समझ लो, मेरी हेल्प करने के लिए रिवॉर्ड है। पाम कहता है, मुझे ये चाहिए, पर मैं पैसे सेव करके खुद ही खरीदूंगा। आपको प्रोटेक्ट करना वैसे भी मेरी जॉब ही है। मिसेस सन्या को की हुई प्रॉमिस वैसे भी मुझे रखनी है। मुझे आपसे रिवॉर्ड नहीं चाहिए, यंग मास्टर। नुंग कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हो? पाम कहता है, क्योंकि मैं आपका सर्वेंट हूँ। आपने कहा था मुझे अपनी जगह पता होनी चाहिए। नुंग कहता है, मैं तब ड्रंक था, तुम्हें ये पर्सनली नहीं लेना चाहिए। पाम कहता है, मैं पर्सनली नहीं ले रहा, पर आपने जो कहा वो सच है। मुझे अपनी जॉब पता होनी चाहिए। अगर मैं अपनी चीज़ों में बिजी नहीं होता तो मैं आपका ध्यान रख पाता जब आप ड्रंक थे। नुंग कहता है, तुम सार्कास्टिक बन रहे हो? पाम कहता है, नहीं, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। मुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ एक सर्वेंट हूँ, तो मुझे अपनी जगह पता होनी चाहिए। नुंग पूछता है, किसने तुम्हारी कास्ट पे लिखा? पाम कहता है, मैकी। कुछ और है? नुंग कहता है, नहीं, और पाम वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नुंग स्कूल पे आता है। ऊपर से पेपर्स गिरते हैं और किसी ने बैनर्स लगाए होते हैं, एक चीटर का सन और एक सोल्जर के सन का प्यार। और जो फ्लायर्स गिरते हैं उन पे नुंग और बेन की किस का फोटो होता है। नुंग को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। बेन के डैड वहाँ पे होते हैं। वो कहते हैं, मुझे कितना वेट करना पड़ेगा? जितना ज्यादा वेट करना पड़ेगा उतना डैमेज होगा मेरी फैमिली की रेपुटेशन पे, और तो और मेरे सन का रिकॉर्ड भी अफेक्ट होगा, तो फिर वो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में कैसे जाएगा? उतने में नुंगदियाओ आता है। बेन के डैड पूछते हैं, तुम हो नुंगदियाओ, पीपॉप के सन जो स्कूल का स्पॉन्सर हुआ करता था? नुंग कहता है, हाँ। बेन के डैड कहते हैं, तुम्हारे फादर के मर जाने के बाद तुम ऐसे हो गए ना, लगता है तुम अपनी मदर के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हो, इसलिए तुम ऐसे बन गए। तुम्हारी मदर भी आने वाली है ताकि हम बात कर सके? नुंग कहता है, मेरी मॉम को इससे क्या लेना देना? अगर आपको कुछ कहना है तो आप मुझे कह सकते हैं, मेरी मॉम बिजी है। प्रिंसिपल पूछते हैं, तुमने फोटो देखा? क्या हुआ? तुमने ऐसा कैसे होने दिया? नुंग कहता है, मैंने देखा, आपने उसे ढूंढा जो ये सब स्प्रेड कर रहा है। प्रिंसिपल कहती है, मैं उसका ध्यान रख लूंगी, पर पहले तुम्हें क्वेश्चन आंसर करना होगा। ऐसा सब स्कूल में कैसे कर सकते हो? तुम्हें नहीं पता कि ये इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है? बेन के डैड पूछते हैं, क्या ये फोटो रियल है? वो फिर से पूछते हैं, क्या ये फोटो रियल है या एडिटेड? नुंग देखता है कि बेन आंसर नहीं कर रहा। वो आंसर करता है, ये रियल है। बेन के डैड कहते हैं, ऐसे एडिट होके कैसे एडमिट कर सकते हो?
तुम्हें शर्म नहीं आती? न्यूंग कहता है, मुझे क्यों शर्म आएगी? मैंने कुछ गलत नहीं किया। 2 लोगों का किस करना नॉर्मल है। मुझे क्रिटिसाइज करने से पहले आपको उसे ढूंढना चाहिए जो ये फोटो स्प्रेड कर रहा है। बेन के डैड कहते हैं, प्रिंसिपल, मुझे नहीं लगता कि मेरा सन ऐसा सब करेगा अनलेस किसी ने स्टार्ट किया हो। बेन स्ट्रेट है, आपको पता है, और तो और वो क्लास प्रेसिडेंट है। मेरा सन ऐसी शर्मनाक चीजें नहीं करेगा। क्या हुआ बेन? क्या उसने स्टार्ट किया? बताओ। बेन पहले तो कुछ नहीं कहता। उसके डैड उसे फोर्स करते हैं, बताओ, बोलो कि तुम्हें ऐसा सब पसंद नहीं है। बेन नुंग की ओर देखता है। हाँ डैड। डैड कहते हैं, मुझे पता था मेरे सन को ऐसा सब पसंद नहीं है। अब से इसके साथ घूमना और बात करना बंद कर दो। प्रिंसिपल नुंग को कहती है, मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी होगी इसके बारे में। उन्हें जानना होगा कि तुमने क्या किया और हम ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। हम कह देंगे कि ये प्रैंक है या फोटो एडिट किया था या ऐसा कुछ। नुंग गुस्से में चला जाता है। पाम स्कूल पे पहुंचता है और वो बैनर्स और फोटोज देखता है। वो प्रिंसिपल के रूम पे जाता है और देखता है कि नुंग वहाँ पे नहीं है। वो उसे पूरी स्कूल में ढूंढता है और ऑन उसे बताता है कि वो स्कूल के पीछे वाली जगह पे गया था। पाम नुंग को ढूंढने जा रहा होता है और ऑन पूछता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है? इन अमीर लोगों के बिजनेस में इन्वॉल्व मत हो, वो हमसे अलग लेवल पे हैं। या तो फिर तुम उसके साथ नाइस हो क्योंकि तुम्हें उससे कुछ चाहिए। पाम वहाँ से चला जाता है। सब लोग बेन के बारे में गॉसिप करते हैं और चॉपर उसके पास आता है। वो कहता है, मुझे अभी पता चला, तुम कैसे हो? बेन कहता है, मैं एक जर्क था। चॉपर कहता है, अपने आप को ब्लेम मत करो। इस सब के बाद तुम्हारा और नुंग का क्या होगा? बेन कहता है, मुझे नहीं पता, उसे तो शायद मुझसे बात ही नहीं करनी होगी। चॉपर कहता है, उसे थोड़ा टाइम दो, तुम बाद में सब एक्सप्लेन कर सकते हो। वो भी हर्ट फील करता होगा। बेन कहता है, मुझे ढूंढना होगा कि ये फोटो किसने स्प्रेड किया। अगर मुझे पता चल जाता है तो मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ। चॉपर बेन का हाथ लेता है। अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए मुझे बताना। बेन नॉड करता है, थैंक्स। पाम नुंग को ढूंढने जाता है। उसे वो बिल्डिंग के टेरेस पे मिलता है। नुंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बुराइयां करने आए? पाम कहता है, नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए वरीड हूँ। नुंग कहता है, बुलशिट, तुम्हें मेरा फ्रेंड पहले से ही नहीं बनना था। पाम कहता है, मैं आपका फ्रेंड बन सकता हूँ, आप जो कहे मैं बनूंगा। नुंग उसे अटैक करता है, तुम्हारी जॉब है, इसके लिए मेरे से अच्छे मत बनो। अगर तुम्हें ऑर्डर नहीं दिया होता तो तुम मेरे फ्रेंड नहीं बनना चाहते। तुम्हें मेरी कोई पड़ी नहीं है। सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया? हाँ। और वो पाम को अटैक करता है। पाम उसे हक करता है और उसे चिल्लाने देता है। नुंग और पाम पूरा दिन टेरेस पे स्पेंड करते हैं। नुंग पूछता है, तुम्हारा हाथ ठीक है? पाम कहता है, हाँ। नुंग पूछता है, तुम मुझ पे गुस्सा नहीं हो? पाम कहता है, मैं आप पे गुस्सा क्यों करूं? नुंग कहता है, मैंने सबको बताया कि तुम मेरे सर्वेंट हो। पाम कहता है, मैं आप पे गुस्सा नहीं हूँ, आपको ये कहने का हक है। नुंग सॉरी कहता है। पाम कहता है, आपकी ये अपॉलजी वो एक्सपेंसिव शूज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। नुंग पूछता है, तुम्हें पता है क्या हुआ? पाम कहता है, हाँ। नुंग कहता है, तुम्हें पता है बेन ने उसके फादर को क्या कहा? उसने कहा कि मैंने स्टार्ट किया था पर उसने पहला मूव किया था। पाम कहता है, मुझे ये नहीं पता था। नुंग कहता है, मुझे अपना हार्ट उसके लिए इतना इजीली ओपन नहीं करना चाहिए था। देखो इससे क्या हुआ। इसीलिए लोग मेरा एडवांटेज लेने का चांसेस ढूंढते रहते हैं और मुझे हर्ट करते हैं। मैं स्टूपिड हूँ, कभी भी पता नहीं होता कि लोग क्या चाहते हैं। पाम कहता है, ये सच नहीं है, आप काइंड हो, आप दूसरों का हमेशा पॉजिटिवली ही सोचते हो। आपको पता था कि पुम को आप पसंद नहीं हो पर आपने उसे चांस दिया और उसने आपको धोखा दिया। और बेन, क्योंकि आप उसे लव करते हो। न्यूंग उसे इंटरप्ट करता है, तुम्हें कैसे पता मैं उसे लव करता हूँ? मैंने ऐसा कभी कहा? पाम शांत हो जाता है। न्यूंग कहता है, ऐसा मत समझो कि तुम्हें पता है मैं क्या फील करता हूँ। मैं उसे लव नहीं करता था और तो भी मैंने अपना हार्ट ओपन किया और इसीलिए इतना हर्ट होता है। मुझे भूल जाना है कि मैंने उस गधे को किस किया था। वो अपने लिप्स रब करना स्टार्ट करता है। पाम उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है। न्यूंग कहता है, तुम्हें पता है मेरी फर्स्ट किस एक ऐसी मेमोरी बन गई, ये बहुत बुरा फील होता है। पाम कहता है, तो क्या आप उसे भूलने का ट्राई करेंगे? फिर से स्टार्ट करके उसकी केस कम्प्लीटली इरेज करके आपकी नई मेमोरी में पहली किस वाला मुझे बनने दो। न्यूंग नॉड करता है और पाम उसे किस करता है। पाम अपने डैड के साथ फोन खत्म करता है। न्यूंग पूछता है, तुम्हारे डैड ने क्या कहा? पाम कहता है, उन्होंने कहा कि कुंतानिया तुम्हारे लिए वेट कर रही हैं।
नुंग पूछता है, तुम्हें लगता है मेरी मॉम ओके होंगी जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने एक लड़के को किस किया? पाम कहता है, वो ओके होंगी। जैसा मैंने कहा, मिसेस तानिया आपको बहुत लव करती हैं। नुंग कहता है, लव सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकता। अगर मेरी मॉम ओके नहीं है तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। नुंग को चीयर अप करने के लिए पाम एक जोक कहता है। नुंग कहता है, चलो घर जाते हैं। तन्या उसके लिए घर पे वेट कर रही होती है। चानन पाम को वहाँ से लेके जाते हैं। नुंग कुछ कहने जाता है और तानिया कहती है, मैंने डिनर प्रिपेयर किया है, चलो पहले खा लेते हैं। नुंग कुछ कहने जाता है और तानिया फिर से रिपीट करती है, पहले डिनर करते हैं। नुंग वेजिटेबल्स ले रहा होता है और तानिया पूछती है, तुम सिर्फ वेजिटेबल्स क्यों खा रहे हो? नुंग कहता है, मुझे पसंद है, आंट ने इतना अच्छे से बनाया है। तानिया कहती है, मुझे याद है जब तुम यंग थे, तुम्हारे डैड और मैं तुम्हें हमेशा कहते थे वेजिटेबल्स खाने का ताकि तुम हेल्दी रहो, पर तुम उन्हें सिर्फ हमें खुश करने के लिए खाते थे। पर मुझे पता था कि तुम्हें वेजिटेबल्स नहीं पसंद है। न्यूंग कहता है, आपको पता था? तानिया कहती है, हाँ मुझे पता था, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। जब तुम मेरे साथ होते हो तुम सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हो क्योंकि तुम्हें मुझे प्लीज करना है। न्यूंग कहता है, आप गुस्सा नहीं हो कि मैंने झूठ कहा? तानिया कहती है, नहीं, मैं समझती हूँ, पर मैं तुम्हें ये खाने फोर्स नहीं करूँगी। तुम अब एक अडल्ट हो, तुम्हें जो खाना है तुम खा सकते हो। तुम्हें केयर करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या सोचती हूँ। न्यूंग कहता है, आपको पता है स्कूल पे क्या हुआ? तानिया कहती है, हाँ। वो उसका हाथ लेती है, अगर तुम रेडी नहीं हो इसके बारे में बात करने के लिए तो हमें बात करने की जरूरत नहीं है, मैं वेट कर सकती हूँ। न्यूंग कहता है, मुझे लगता है मैं आपको डिसअपॉइंट कर रहा हूँ। तानिया कहती है, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ अपने आप में। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैं वो मॉम नहीं बन सकी जिसे तुम ट्रस्ट करो और बात करने आओ। मैं काम में इतनी बिजी थी कि मैं तुम्हारे बारे में भूल गई। न्यूंग कहता है, मॉम आप ओके हो कि मुझे मैन पसंद है? तानिया कहती है, तुम्हें जो पसंद करना है तुम कर सकते हो, ये तुम्हारी लाइफ है। मैं तुमसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम एक हैप्पी लाइफ जियो, ऐसी लाइफ जो तुम चूज करो। न्यूंग कहता है, पर अगर वो लाइफ जो मैं चूज करता हूँ वो वैसी ना हो जैसी आपने एक्सपेक्ट की थी तो? तानिया फिर से उसका हाथ लेती है। इट्स ओके, अपने आप को फोर्स मत करो। जो हमारी फैमिली के रेपुटेशन, ऑनर और बिजनेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो तुम्हारी हैप्पीनेस है। तुम्हें जो करना हो, जिसके साथ रहना हो, तुम चूज कर सकते हो। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। न्यूंग, याद रखना तुम ये फैमिली का प्राइड हो। अगले दिन पाम स्कूल के लिए रेडी होता है। वो स्माइल कर रहा होता है तो चानन पूछता है, तुम क्या स्माइल कर रहे हो? किसी को डेट कर रहे हो? पाम कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चानन कहता है, अच्छा है, तुम्हें किसी को डेट नहीं करना चाहिए, तुम्हारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। तुम्हें मिस्टर न्यूंग का ध्यान रखना है, समझ गए? पाम कहता है, यस डैड। चानन पूछता है, तुम्हें वो कल कहाँ मिला था? पाम कहता है, स्कूल के नजदीक एक शॉप में जो उसे पसंद है, मैं उसे वहाँ ढूंढने गया था। चानन कहता है, अच्छा है, तुम्हें जानना होगा कि उसे क्या पसंद है ताकि वो तुम्हें लाइक करे। तानिया और न्यूंग आते हैं। तानिया कहती है, अगर तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो तो तुम्हें आज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब ध्यान रख लूंगी, और जिन्होंने तुम्हें हर्ट किया मैं उसे जाने नहीं दूंगी। न्यूंग कहता है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं ये हैंडल कर लूंगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मैं प्रॉब्लम से नहीं भागने वाला। अगर मैं भाग जाता हूँ तो जिन्होंने मुझे हर्ट किया उन्हें बढ़ावा मिलेगा। तानिया कहती है, माय सन, तुम बड़े हो गए ना, अब मुझे कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। न्यूंग, ये याद रखना, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें तुमसे डरना चाहिए। वो हक करते हैं। तन्या अपनी कार पे जा रही होती है और तब वो अटैक होते हैं। तन्या को बैक पे शॉट लगता है और चानन को शोल्डर पे। वो पाम को कहते हैं कि न्यूंग को यहाँ से लेके जाओ। न्यूंग को जाना नहीं होता पर पाम उसे कार में डालता है और वहाँ से लेके जाता है। वो सेफ हाउस पे पहुँचते हैं। न्यूंग शेक कर रहा होता है। वो कहता है, पाम मुझे घर ले जाओ प्लीज। पाम कहता है, मिस्टर न्यूंग, आपको शांत रहने की जरूरत है। मैंने आपको कहा कि हम वापस नहीं जा सकते। मेरे डैड ने मुझे कहा आपको लेके भाग जाओ। उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होगा और मिस तानिया ने कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो मुझे आपका ध्यान रखना है। न्यूंग कहता है, सब मेरे लिए क्यों डिसीजंस कर रहे हैं? मुझे मेरी मॉम की हेल्प करनी चाहिए। मैं ऐसे घर से कैसे भाग सकता हूँ? प्लीज मुझे घर ले जाओ। पाम कहता है, मिस्टर न्यूंग, अगर हम वापस जाते हैं तो वो आपको अटैक करने का चांस ढूंढ लेंगे। हमें साथ में भाग जाना होगा। अभी आपको मुझे ट्रस्ट करना होगा और मेरी बात सुननी होगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और वो न्यूंग को हक करता है। और यहाँ पे नेवर लेट मी गो का 5th एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।
ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।